देश एक बार फिर एक नाजुक दौर से गुजर रहा है। सीमाओं पर बढ़ता तनाव अब घरों की दहलीज तक दस्तक दे चुका है। चंडीगढ़ और अंबाला जैसे शांत और सुव्यवस्थित शहरों में अचानक बजते एयर रेड सायरन लोगों को ये एहसास दिला रहे हैं कि खतरा केवल सीमा तक सीमित नहीं रहा। शुक्रवार की सुबह से ही हालात ने करवट ली है। वायुसेना स्टेशन से आए संकेतों के बाद चंडीगढ़, मोहाली, अंबाला और पंजाब के कई जिलों में नागरिकों को घरों में रहने की सलाह दी गई है। ये केवल हिदायतें नहीं हैं, बल्कि समय की गंभीर मांग है। पटियाला, फिरोजपुर, फाजिल्का, अमृतसर, गुरदासपुर और तरन तारण जैसे सीमांत जिलों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। इन इलाकों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं और प्रशासन ने लोगों से साफ शब्दों में कहा है कि जब तक बहुत जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकलें। ये एहतियात मात्र नहीं, ये सुरक्षा की पहली दीवार है। मोहाली और चंडीगढ़ के संवेदनशील सेक्टरों में पुलिस और प्रशासन की गश्त तेज कर दी गई है। ये चौकसी सिर्फ शांति बनाए रखने के लिए नहीं, बल्कि किसी भी आकस्मिक हमले को नाकाम करने की तैयारी है। पाकिस्तान से लगे पंजाब की 532 किलोमीटर लंबी सीमा अब एक बार फिर देशभक्ति और धैर्य की परीक्षा बन चुकी है। लुधियाना और जालंधर जैसे शहरों में ब्लैकआउट की स्थिति बनी रही, लेकिन लोगों में घबराहट नहीं है। ये भरोसा है हमारे सुरक्षा बलों पर, जिन्होंने अब तक हर हमले को आसमान में ही रोक दिया है। सीमांत गांवों में लोग भी डटे हुए हैं, चुपचाप लेकिन मजबूती से। यही भारतीय जनमानस की ताकत है, शांति के भीतर छिपा अडिग प्रतिरोध। राजस्थान, जम्मू कश्मीर और गुजरात के सीमावर्ती इलाकों में भी खतरे का स्तर ऊंचा है। पाकिस्तान की ओर से की गई गोलाबारी में कई निर्दोष नागरिकों की जान जा चुकी है और अनेक घायल हुए हैं। इन मौतों का हिसाब इतिहास जरूर मांगेगा, लेकिन फिलहाल प्राथमिकता है हर नागरिक की जान की हिफाजत। एयर डिफेंस ग्रिड पूरी तरह से सक्रिय है। बीएसएफ और सीआरपीएफ को सतर्कता की अंतिम सीमा पर पहुंचा दिया गया है। सभी सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। ये युद्ध की आधिकारिक उद्घोषणा तो नहीं, पर उससे कम भी नहीं है। लुधियाना के जिला अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि ब्लैकआउट के निर्देशों का पालन करना हर नागरिक का कर्तव्य है। मीडिया कर्मियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वो संदिग्ध वस्तुओं से सुरक्षित दूरी बनाए रखें। अफवाहों से बचना इस समय उतना ही जरूरी है जितना कि सच के लिए खड़ा रहना। प्रशासन और सुरक्षा बल पूरी तरह से सजग हैं, लेकिन इस लड़ाई में जीत तभी सुनिश्चित होगी जब हर नागरिक अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाए। ये समय एकजुट रहने का है। ये समय है जब शब्द नहीं, बल्कि संयम और साहस बोलते हैं। जब हर घर की बत्ती बुझाकर हम एक रोशनी को बचाते हैं, वो रोशनी जो हमारे सरहदों पर खड़ी है, वर्दी पहने, हथियार थामे, हमारी रक्षा में डटी हुई। ये लड़ाई केवल सैनिकों की नहीं, पूरे देश की है। और जब देश एकजुट होता है, तब दुश्मनों के मंसूबे ध्वस्त होते हैं।